वन। इससे पहले हमने क्लास 8 परसेंटेज इन इट्स एप्लीकेशन में क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,03,500। इफ 56% ऑफ द पॉपुलेशन इज मेल, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द टाउन। मतलब हमें कह रहा है कि एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन 1,03,500 है, जिसमें से 56% जो है पॉपुलेशन की वो मेल है। तो हमें बताना है उसमें फ़ीमेल कितने हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6, पॉपुलेशन हमें दे रखी है 1,03,500। परसेंटेज ऑफ मेल है 56%। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ फीमेल निकालना चाहें तो मुझे पता है कि अगर 100% पॉपुलेशन है, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम चीज़ होती है या परसेंटेज होता है वो 100 ही होता है। तो 100% अगर 1,03,500 के बराबर है, जिसमें से 56% जो पॉपुलेशन है वो मेल की है, तो फीमेल की कितनी होगी? 100 में से 56 को माइनस कर दो, यानी 44% आएगा। और ये 44% पॉपुलेशन क्या है? फीमेल। तो अकॉर्डिंग टू द अगर मैं क्वेश्चन आऊँ तो नंबर ऑफ़ फीमेल मुझे निकालना था, जो कि 44% है किसकी? टोटल पॉपुलेशन की। तो नंबर ऑफ़ फीमेल्स इक्वल टू 44% ऑफ पॉपुलेशन। तो हमें पॉपुलेशन दे रखी थी 1,03,500। तो 44 परसेंटेज का मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब इंटू, और पॉपुलेशन दे रखी थी 1,03,500। तो यहाँ 2 जीरो थे, यहाँ पे भी 2 जीरो थे, कट गए, तो यहाँ पे बचा 44 और यहाँ पे बचा 1035। जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे दिख रहा है कि 45540 मेरा आंसर आया। तो मैंने यहाँ पे लिखा 45540। देयरफॉर नंबर ऑफ फीमेल इज़ 45,540। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ मैन लूजेज 25% ऑफ हिज मनी। मतलब कोई आदमी था जिसने अपने मनी का, जितना भी उसके पास पैसा था, उसका 25% खो दिया। आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ द रेस्ट, यानी जितने रुपए उसके पास बचे थे 25% खोने के बाद, उसका 20% जब उसने खर्च कर दिया तो उसके पास कितने रुपए बचे? 10,200 लेफ्ट विद हिम। हाउ मच मनी डिड ही हैव ओरिजिनली। तो हमें बताना है कि उसके पास पहले कितने रुपए थे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। लेट कर लिया, लेट मैन हैव ₹100x ओरिजिनली। मैंने यहाँ पर 100x माना है, आप चाहो तो x भी मान के सॉल्व कर सकते हो। 100x मानने से ये होता है कि परसेंटेज जो होते हैं मैक्सिमम 100% होता है, तो उस परसेंटेज को सॉल्व करने में आसानी हो जाए, इसीलिए मैंने इसको 100x माना है। अब 200x, 300x, x कुछ भी मान सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो अब मनी लेफ्ट आफ्टर लूजिंग 25%, यानी अगर इसका 25% लूज़ हो गया तो उसके पास कितने रुपए बचे? तो उसके पास पहले कितने थे? 100x। उसमें से माइनस करेंगे क्या? 25%। किसका 25%? जितने रुपए उसके पास थे उसी का तो 25%, यानी 25% ऑफ 100x। तो 100x एज इट इज रहेगा, माइनस 25% का मतलब अपॉन 100 होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इंटू 100x एज इट इज। यहाँ पर भी 100 दिख रहा है, यहाँ पर भी 100 है, तो 100 से 100 कट जाएगा। फिर यहाँ बचेगा 100x, माइनस का साइन, माइनस साइन। 25 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो 25x आ जाएगा। तो 100x माइनस 25x, 75x बचा। यानी कि जब उसने 25% रुपये लूज़ कर दिए तो उसके पास 75x रुपीज़ बच रहे हैं। अब बात आगे करेंगे। मनी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ द रेस्ट, यानी जो रेस्ट बचा था उसके पास, जब उसने 20% उसका क्या कर दिया? स्पेंड कर दिया, यानी खर्च कर दिया, तब उसके पास कितने रुपए बचे? तो उसके पास 75x थे, माइनस 20% ऑफ 75x, क्योंकि रेस्ट का 20% वो स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो माइनस होगा यहाँ पर। तो 75x एज इट इज़, माइनस साइन एज इट इज़, 20% परसेंटेज का मतलब अपॉन 100, तो 20/100 इंटू 75, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इंटू 75x। तो अगर मैं देखूँ यहाँ 20 है, 20 का टेबल एक बार पढ़ूँ तो 20 आता है, 5 टाइम्स पढ़ूँ तो 100 आता है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर अगर मैं 5 का टेबल 1 बार पढ़ूँ तो 5 आएगा, और 15 टाइम्स पढ़ूँ तो 75 आएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? 15 बचा और x बचा, और यहाँ पे 75x एज इट इज़ था। तो यहाँ पर बचा 75x माइनस 15x। तो ये कितना आ गया? 60x। कितना आ गया? 60x। अब आगे बात करेंगे। तो आगे हम बात करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसने कहा था जब वो 20% अपना स्पेंड करता है तो उसके पास कितने रुपए बचते हैं? 10,200। तो जब 20% उसने स्पेंड किया था रेस्ट पे तो उसके पास कितने बच रहे थे? 60x बच रहे थे, और वो किसके बराबर है? 10,200। तो हमने देखा जब इसको सॉल्व किया, यहाँ पर 60 यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहाँ क्या डिवाइड हो गया, तो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर बचा 1020, यहाँ पे बचा 6। तो जब हमने डिवाइड करके देखा
तो यहाँ पर आया 170, तो मेरा x की वैल्यू कितनी आ गई 170। तो देयरफॉर मनी दैट मैन हैव ओरिजिनली, हमने माना था 100x उसके पास ओरिजिनली रुपीज़ थे, तो 100x का मतलब क्या हुआ 100 इंटू एक्स, और x की वैल्यू है 170, तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 170 से, तो कितना रुपये आ जाएगा 17000, यानी 17,000 रुपये उसके पास ओरिजिनली थे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज फ्रॉम 1,60,000 टू 1,80,000 इन अ ईयर। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। मतलब मुझे कह रहा है कि एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन पहले 1,60,000 थी, एक साल बाद कितनी हो गई 1,80,000। तो मुझे बता रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज आया पॉपुलेशन में, मतलब कितना परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इनिशियल पॉपुलेशन यानी पहले कितनी पॉपुलेशन थी 1,60,000, फाइनल पॉपुलेशन 1,80,000। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला देख लो, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, यानी अगर मुझसे कहे कि परसेंटेज इंक्रीज निकालो या फिर मुझसे पूछे परसेंटेज डिक्रीज निकालो, तो फॉर्मूला क्या होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये फॉर्मूला याद है तो आंसर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम, तो शायद मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो फाइनल वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 1,80,000 है, तो यहाँ पे रखा 1,80,000, फिर 1,80,000 माइनस 1,60,000, तो 3 अपॉन इनिशियल वैल्यू कितनी थी 1,60,000, 1 2 3 ब्रैकेट ब्रैकेट इंटू 100। तो इसके आगे का मैं इस तरफ कर रहा हूँ, आप लोग इसके आगे ही करना क्योंकि इधर जगह नहीं थी, मैं सॉल्व जल्दी जल्दी में शायद सॉल्व करना भूल गया। तो 1,60,000 1,80,000 में से अगर 1,60,000 चला गया तो कितना बचेगा 20,000 बचेगा। तो यहाँ पे बचा 20,000, नीचे कितना बच रहा है 1,60,000, यानी कि 1 0 2 0 3 0 4 0, और इंटू क्या बच रहा है 100। जब मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया यानी माइनस कर लिया तो मैं ब्रैकेट को ओपन कर सकता हूँ। अब अगर दिख रहा है तो यहाँ नीचे 4 0 है, यहाँ पर भी 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0 कट गए। अब यहाँ पर बच रहा है 2 1 जा 2 2 8 जा 16। तो अगर मैं देखूँ तो ऊपर बच रहा है 1 इंटू 100 जो कि क्या होता है 100 होता है, और नीचे बच रहा है 8। तो अगर मैं 100 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 12.5 परसेंटेज। तो ये रहा हमारा आंसर, यानी कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई, लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 12.5%। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप बाई 30%, मतलब शुगर की जो कॉस्ट थी वो 30% बढ़ गई। बाई वॉट परसेंट शुड अ हाउस वाइफ रिड्यूस हर कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। मतलब हाउस वाइफ को अपना कंजप्शन कितना रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि उनका जो एक्सपेंडिचर है यानी घर का जो बजट है वो ना बिगड़े। सिंपल सी बात यही है, क्योंकि इनकम तो नहीं बढ़ी ना, शुगर की कॉस्ट बढ़ गई, अब इनकम नहीं बढ़ रही, मतलब उतनी ही इनकम में घर चलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा अपना कंजप्शन, यानी जो आप पहले मान के चलो 1 किलो महीने में चीनी खाते थे, अब कुछ कम करना पड़ेगा, यानी कि मान के चलो 900 ग्राम वगैरह इतना खाओगे। ठीक है, तो हमें निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर। लेट द कंजम्पशन ऑफ शुगर ओरिजिनली बी 100 kg। जैसे मैंने वहाँ पर 100x माना था, वहाँ पर मैं उसी तरह मैंने यहाँ पर कितना मान लिया, ओरिजिनली हम कितना कंज्यूम कर रहे थे 100 kg कंज्यूम कर रहे थे, और उसका प्राइस कितना था मैंने मान लिया 100 रुपीज़, यानी 100 रुपये में 100 किलो मिलते थे। अब कई लोग सोचेंगे 100 रुपये में 100 किलो चीनी कहाँ मिलती है, लेकिन ये हमने लेट किया है, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन को ईजी कर सकें। अब मान देन न्यू प्राइस आफ्टर 30% राइज अप, यानी जो नया प्राइस होगा जब 30% कॉस्ट बढ़ गया, तो पहले कॉस्ट थी 100 प्लस, क्योंकि 30% बढ़ा तो प्लस ही तो करोगे। 30% किसका बढ़ा, ओरिजिनल का ही बढ़ा होगा, यानी 30% ऑफ 100। तो अगर मैं 30% ऑफ 100 निकालूँ तो 100 एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर, प्लस 30% का मतलब 100 ऑफ का मतलब इंटू, और 100 दिख ही रहा है यहाँ पर, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 100, यहाँ पे बचेगा 30, यानी 130 रुपीज़, यानी नया प्राइस कितना हो गया 130, यानी 130 में 100 kg अब मिल रहा है। तो इन रुपीज़ 130 द शुगर अवेलेबल, यानी 130 में कितना मिल रहा है 100 kg। तो अगर 1 रुपीज़ में निकालना है तो ये यहाँ से जाएगा वहाँ डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर मैं पूछूँ अगर 1 किला 2 रुपये 10 केले 20 रुपये में, तो 1 किला कितने का, तो आप क्या करोगे
20 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो 2 आ जाएगा 1 किलो का दाम। उसी तरह अगर 130 रुपये में 100 किलो मिल रहा है तो एक रुपये में कितना मिलेगा, 100/130 किलो। फिर हमें 100 रुपये में बताना था कि कितना किलो मिलेगा, क्योंकि हम पहले 100 रुपये ही में ही चीनी खरीदते थे। तो 100 रुपये में अब कितना मिल रहा है, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से। तो 100/130 था, इंटू 100 हुआ, यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से एक जीरो कट गया। अगर ये समझ में ना आया हो कि 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो अगर मैं पूछूँ अगर एक टॉफ़ी 2 रुपये की तो 5 टॉफ़ी कितने की, तो आप बोलोगे 10। तो क्या करोगे, 2 × 5 ही तो करोगे 10 लाने के लिए। उसी तरह अगर 1 रुपये में इतना केजी मिल रहा था तो 100 रुपीज़ में कितना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बस वही मैंने भी किया। तो यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से एक जीरो कट गया, ऊपर बचा 100 इंटू 10 कितना होगा, 1000। नीचे कितना बचेगा, 13। यानी अब कितना शुगर आ रहा है 100 रुपये में, 1000/13 kg, 1000/13 kg। तो कंजम्पशन कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, मान के चलो पहले मान के चलो आता था 100 रुपये में 100 किलो आता था, ठीक है। अब 100 रुपये में आता है 0.9 kg, 0.9 kg मतलब 900 ग्राम आता है अब 100 रुपये में, ठीक है। तो आपने कंजम्पशन कितना रिड्यूस किया, 100 ग्राम, 100 ग्राम रिड्यूस किया, यानी माइनस कर दिया 100 में से किसको, 900 को। तो वही हम काम पहले कर रहे, वही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं। पहले हम 100 kg यूज़ करते थे, अब जो है 100 रुपीज़ में इतना मिल रहा है, तो दोनों को अगर माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि अपना कंजम्पशन कितना घटाना है। जैसे कि फिर से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि पहले 100 रुपये में 100 kg आता था, अब मान के चलो 100 रुपये में 900 ग्राम आ रहा है। तो मैं पूछूँ अगर आपसे कि आपको कितना कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ा, तो पहले आप 100 kg खाते थे, कितना खाते थे, 100 kg। अब कितना खा रहे हो, 99 kg, ठीक है। एग्जाम्पल फिर से समझो, पहले 100 रुपये में 100 kg लेकर आते थे, अब 100 रुपये में 99 kg लेकर आ रहे हो। तो कितने की कमी आ रही है, 1 kg की ना, मतलब तुमको अपना कंजम्पशन 1 kg रिड्यूस करना पड़ेगा। उसी तरह अगर यहाँ पर देखें तो पहले हम 100 रुपीज़ में 100 kg लेकर आते थे, अब 100 रुपीज़ में 1000/13 लेकर आ रहे हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना ही हमें कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूँ 100 - 1000/13, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 13 का एलसीएम लूँ कितना आएगा, 13 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1300 - 1000/13, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अगर मैं 1300 में से 1000 माइनस कर दूँ तो 300 बचेगा और नीचे तो 13 बचेगा, यानी मेरा कंजम्पशन कितना रिड्यूस होना चाहिए, 300/13 kg। और मुझे परसेंटेज में बताना था कितना कंजम्पशन रिड्यूस करना है, तो परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन रिड्यूस इज इक्वल टू 300/13, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस आया, आपने देखा था परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज में, उसमें आपने क्या लिखा था, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तो परसेंटेज हमने कर लिया, हमने डिफरेंस बता दिया कि कितना आया, कितना कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ा। जब भी परसेंटेज की बात करते हैं तो किस में बताते हैं, 100 में। तो यहाँ पर अपॉन 100 इंटू 100 कर दो, अपॉन 100 इंटू 100 कर दो। क्यों, क्योंकि पहले इनिशियल वैल्यू कितना केजी लेकर आते थे, 100 केजी लेकर आते थे। कितना केजी लेकर आते थे, 100 केजी। तो कंपेयर किससे करोगे, 100 केजी से ही तो कंपेयर करोगे जब परसेंटेज निकालोगे। तो 300/13/100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका बताया था कि कोई भी नंबर हो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ज़रा देखो ये 13 फ्रैक्शन में है तो ये कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। तो ये हो जाएगा 300/13 इंटू 100, और वो 100 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। अब 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा, 300/13 बचेगा। क्या बचेगा, 300/13। अगर किसी को ये नहीं समझ में आता तो आप परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन रिड्यूस और ये 300/13 दिख रहा था, इसी को डिवाइड कर देना, ठीक है। ये भी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, अगर मैं इसको मिक्स में कन्वर्ट करूँगा तो 23/1/13% आता है। आई होप मिक्स में कन्वर्ट करना आता होगा सबको। अगर नहीं आता तो आप कमेंट करोगे और मैं नेक्स्ट वीडियो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की बना दूंगा। तो परसेंटेज कंजप्शन, देयरफॉर कंजप्शन मस्ट बी रिड्यूस इज इक्वल टू 23/1/13%, यानी इतना परसेंट हमें अपना कंजप्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि 300/13 100 kg का कितना परसेंटेज है, 23/1/13%। आई होप समझ में आया होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, अ बुक सेलर ऑफर्स अ रिबेट ऑफ 15% ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक। रिबेट मतलब डिस्काउंट, यानी एक बुक सेलर है वो बुक पर कितना परसेंट डिस्काउंट देता है, 15% उसके प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस बोलो या मार्क प्राइस बोलो, बात देखिए। तो इफ़ द बुक इज प्राइस एट ₹2100, यानी ये मार्क प्राइस है, यानी ये प्रिंटेड प्राइस है, और मुझसे पूछ रहा है फाइंड द रिबेट गिवन, कितना रुपये रिबेट में मिलेगा और नेट प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो रिबेट कितना दे रखा था, 15%। मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस कितना था बुक का,
2100। रिबेट कितना दे रखा था? 15%। किस पर? मार्क प्राइस पर। तो 15% ऑफ मार्क प्राइस, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंटेज का मतलब अपॉन 100, मार्क प्राइस 2100 दे रखा था। इसके पीछे 2 जीरो, इसके पीछे 2 जीरो कट जाएंगे, तो ऊपर बचा क्या? 15 इंटू 21। जब 15 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 315। यानी कितने रुपए का रिबेट दिया गया? 315 रुपये का। नेट प्राइस ऑफ द बुक आफ्टर रिबेट, तो 2100 मार्क प्राइस था लेकिन डिस्काउंट कितने का मिल गया? 315। तो कितना हो गया प्राइस? तो 2100 में से 315 माइनस कर दो, तो ये आ गया ₹1785। इसका मतलब रिबेट कितना दिया? 315, और नेट प्राइस कितना हुआ बुक का? 1785 आफ्टर रिबेट। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर, आई थिंक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।